नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्वेलिंग यानी सूजन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, सूजन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। किसी के चेहरे में सूजन आ जाती है तो किसी के पैरों में सूजन, घुटनों में सूजन और शरीर के पूरे शरीर में स्वेलिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में सूजन आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत देर तक यानी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो अक्सर पैरों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कई बार टाइट जूते पहनने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अधिक मोटापे के होने के कारण भी हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। और व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, उन लोगों के भी अक्सर पैरों में या घुटनों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि सूजन यानी स्वेलिंग की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सूजन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट नियमित प्रैक्टिस करेंगे। हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे, अपने बाहों को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ जितना आप तान सकते हैं आगे की तरफ तानिए। जैसे आप खड़े होकर ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। और फिर ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़ देते हैं, दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजू को ऐसे कान के पास सटाएं और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लें और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को, निचले शरीर को एक साथ तानते हैं। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से 8 से 10 बार करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकावट या सूजन जैसी समस्या उत्पन्न हो, इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के पीछे से भी रख लें और फिर नीचे। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लें और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करें। कुछ देर रुकने के बाद फिर ऐसे होल्ड करें। यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे काफ मसल, थाई मसल, कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है।
आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड फिर 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और दूसरे पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को घुटने से ऐसे मोड़कर अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आइए और ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को पीठ को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।